दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। ठीक है, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। रेलवे में भी कई बार सवाल पूछे गए हैं इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या 13 वाला, 3 वाला, 11 वाला या फिर 19 वाला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, परमाणु संख्या 3 वाला। अब हमें पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या 3 होती किसकी है। तो लिथियम जो होता है, लिथियम इसकी परमाणु संख्या होती है 3। ठीक है, और ये लिथियम जो है इसके गुण होते हैं बिल्कुल मैग्नीशियम के समान ही। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैग्नीशियम जो है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है। हैलोजन तत्व जो हैं वो कौन से वर्ग में रखे गए हैं। ठीक है, 16वें में, 17वें में, पहले में या फिर 18वें वर्ग में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 17। ग्रुप नंबर 17 में हैलोजन तत्वों को रखा गया है। अब हमें पता होना चाहिए कि हैलोजन तत्व होते कौन कौन से हैं। तो हैलोजन तत्व जो होते हैं वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ये सारे के सारे हैलोजन तत्व होते हैं। कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हैलोजन तत्व है। 4 ऑप्शन दे के आपसे पूछ लेता है, तो आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया। मोजले ने, डोबेरेनर ने, न्यूलैंड ने या फिर मेंडलीव ने। इसका जो सही आंसर है वो है मोजले ने, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, मोजले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया था, जबकि डोबेरेनर, मेंडलीव और न्यूलैंड ने अपने जो सिद्धांत दिए थे वो परमाणु भार के आधार पर दिए थे। किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, लेकिन मोजले ने अपने जो वर्गीकृत किया था आवर्त सारणी को, वो किया था परमाणु संख्या के आधार पर। और कई बार सवाल पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं हम, ये मोजले को ही कहते हैं। ठीक है, कई बार सवाल पूछा गया है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अगला सवाल है, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे मजबूत श्रृंखलन गुण होता किसका है, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उस तत्व का। तो हमको पता है कि सबसे ज़्यादा मजबूत श्रृंखलन जो होता है वो होता है कार्बन का, क्योंकि कार्बन की चेन बहुत बहुत लंबी तक बन जाती है। ठीक है, तो कार्बन की परमाणु संख्या भी पता होनी चाहिए। तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। अब हम इनमें से देख लेंगे कौन से ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो है जोड़कर, इनके परमाणुओं को जोड़कर 6 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, इसको 2 को और 4 को जोड़कर कितना बनेगा, 6। और कार्बन की परमाणु संख्या भी कितनी होती है, 6। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है। कौन सा तत्व ऐसा है जिसमें उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन या फिर हीलियम। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। हीलियम की जो है आयनीकरण ऊर्जा उच्च होती है। अब देखिए हमें पता होना चाहिए कि हीलियम की ही क्यों होती है। तो जब हम आवर्त सारणी में देखते हैं तो ये जो 0 ग्रुप होता है, जिसे हम 18वां ग्रुप भी कहते हैं, इसमें होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन और रेडॉन जो होते हैं। तो ये कौन सा होता है, ये 18वां ग्रुप होता है। ठीक है, तो जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा जो है वो घटती है, इसीलिए क्योंकि हीलियम सबसे ऊपर है तो हीलियम की आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है या फिर बढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, घटता है। अब हमें पता होना चाहिए कि सोडियम कहाँ है और क्लोरीन कहाँ है। तो देखिए परमाणु की जो आवर्त सारणी है तत्वों की, उसमें सोडियम तो होता है इधर की साइड एस ब्लॉक में, और क्लोरीन होता है पी ब्लॉक में इधर की ओर। ठीक है, तो जब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर, अब हम सोडियम से क्लोरीन की ओर जाएंगे तो परमाणु का आकार घटेगा, और जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो भी परमाणु का आकार घटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और अगर कभी कभी हमसे पूछा जाए कि अगर हम नीचे से ऊपर जाएं या फिर राइट से लेफ्ट की ओर जाएं तो क्या होगा, तो परमाणु का आकार बढ़ता है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला सवाल है, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कितनी कक्षाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी कक्षाएं हैं। के एल एम, के और एल लेकिन एम नहीं, या तीसरा ऑप्शन है के एल एम एन, और चौथा ऑप्शन है के होता है लेकिन एल और एम नहीं। अब देखिए बात हो रही है तीसरे आवर्त की, तो हमें पता है कि तीसरे आवर्त में इधर कौन सा तत्व होगा। पहला होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है लिथियम, और तीसरा कौन सा होगा, हेलिना का, तो सोडियम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा तत्व इधर कौन सा हो गया तीसरे आवर्त में, सोडियम। और जब हम बात करते हैं इधर की ओर जब हम जाएंगे तो लास्ट में आता है जीरो ग्रुप, और उसमें पहला तत्व होगा हीलियम, दूसरा होगा नियॉन, और तीसरा क्या होगा, आर्गन। तो ये सोडियम से आर्गन तक ये हो गया तीसरा आवर्त। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कितनी कक्षाएं होंगी। अब आर्गन में कक्षा निकालनी है हमें, तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितने परमाणु होते हैं। तो आर्गन की परमाणु संख्या होती है 18। ठीक है, और जब हम इस 18 परमाणुओं को भरेंगे तो हमें कितनी कक्षाओं की ज़रूरत पड़ेगी, मिनिमम 3 कक्षाओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, के एल और एम। ठीक है, आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर या फिर फास्फोरस। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं वो होते हैं हैलोजन तत्व। अब इनमें से हमें पता होना चाहिए कि हैलोजन कौन सा है। पहले तो हमें पता हो कि हैलोजन होते कौन कौन से हैं। तो हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि हैलोजन से है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए ही है क्लोरीन, जो कि हैलोजन से है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। आपको पता भी होगा इनमें से सही आंसर कौन सा है, क्योंकि मेंडेलीव की जब आवर्त सारणी आई थी तो उसमें हाइड्रोजन को मेंडेलीव जो है उसको स्थान नहीं सुनिश्चित करा पाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑक्टेव, ऑक्टेटस नहीं होगा, ये ऑक्टेव होगा। ऑक्टेव का न्यूलैंड का सिद्धांत केवल कहाँ तक लागू होता था। कैल्शियम तक, सल्फर तक, क्लोरीन तक या फिर पोटेशियम तक। तो जब न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था अपना, तो इन्होंने अष्टक नियम किस आधार पर दिया था, कई बार पूछा गया है। तो ये एक टोन होती है सा रे गा मा पा धा नी वाली। तो सा रे गा मा पा धा नी, फिर लौट करके आएगा सा आ जाएगा। तो इसमें कितने आ रहे हैं, कितने शब्द आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, और ये लौट कर आ गया 8वां। तो इसी आधार पर इन्होंने ऑक्टेव का जो लॉ था न्यूलैंड का, इन्होंने भी इसी आधार पर सजाया था, जिसे हम अष्टक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो नियम था वो केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। 16वें, 18वें, 17वें या फिर 15वें। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो इसमें जो जीरो ग्रुप होता है, यानी कि 18वां जो ग्रुप होता है, इसमें सभी तत्व कौन कौन से होते हैं, आपको पता होगा कौन कौन से। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, जिनॉन है, रेडॉन है। ठीक है, तो इनका जो बाहरी कोश होता है वो पूर्ण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 11वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 11वां कि 18वां, 11वां तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान रह गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में, तो इसमें 18वें समूह में अभी हमने चर्चा की थी 18वें समूह की, कौन कौन से तत्व होते हैं, जो सभी जीरो ग्रुप के होते हैं। अक्रिय गैसें जो होती हैं वो 18वें ग्रुप में आती हैं, और इसमें कुल 6 तत्व हैं। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। पहला है हीलियम, दूसरा नियॉन, आर्गन, जिनॉन, रेडॉन, और एक नया तत्व और है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनोसोम। तो कितने हो गए, ये 6 हो गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है, धातुओं के किस गुण के कारण उसके पत्तर यानी कि फल बनाने में आसानी होती है।
पत्तर या फॉयल का मतलब है कि पतली चादर जो बना लेते हैं हम ना, पतली चादर, तो वो किस गुण के कारण हम बना पाते हैं धातुओं में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आधात वर्धनीयता। ठीक है, मेलिएबिलिटी शायद इंग्लिश में कहते हैं इसे, आधात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार पूछा जाता है कि जो तन्यता होती है, तन्यता क्या होती है, तो जब हम धातुओं को पतले पतले तार के रूप में हम मोड़ सकते हैं या बना सकते हैं तार पतले पतले, तो उसे हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, 57 वाला तत्व किससे संबंधित है। अब ये जो तत्व दे रखा है 57, इसे देने का कोई कारण है, और ये सवाल आया हुआ भी है पिछले एग्जाम में। तो हमें पता होगा कि एक होती है लेंथेनाइड श्रेणी और एक होती है एक्टिनाइड श्रेणी। तो लेंथेनाइड श्रेणी जो है वो 57 के बाद स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए इन्होंने दिया है कि ये कौन से तत्व में होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि एफ ब्लॉक में नहीं जाकर ये होता है डी ब्लॉक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद जो 58 नंबर वाला तत्व होता है वहाँ से स्टार्ट होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तत्व जिसका परमाणु सबसे बड़ा और जिसका परमाणु सबसे छोटा होता है, तो वो तत्व हमें बताने हैं। कौन से तत्व का परमाणु जो है इनमें से सबसे बड़ा होता है और कौन से तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि फ्रेंसियम जो है इसका जो परमाणु होता है वो सबसे बड़ा होता है और हीलियम का परमाणु सबसे छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां सवाल है समूह, मतलब हमसे पूछा है कि कौन से समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं, 18वें में, 17वें में, 7वें में या फिर पहले में। तो निष्क्रिय गैसें मतलब अक्रिय गैसें भी कहते हैं इन्हें, और इन्हें जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो ये होता है समूह नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 को हम निष्क्रिय तत्वों का समूह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे कम सेल हैं, मतलब कि सबसे कम कक्षाएं हैं। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 3 और चौथा है 5। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा। ठीक है, सबसे कम सेल किस में होंगी, तो 3 में होंगी, आवर्त संख्या 3 में। अगला सवाल है कि कौन तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। आप हड़बड़ी में आके इसका ऑप्शन पारा मत लगा देना, क्योंकि इसमें पूछा है कि अधातु है जबकि पारा एक धातु होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रोमीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है कौन चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है, स्कैंडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो चौथे आवर्त में आता है और दूसरे समूह में आता है। अगला सवाल है डोबे रायनर उस समय ज्ञात तत्वों से केवल कितने त्रिकों को पहचान सके, 4 को, 3 को, 2 को या फिर 1 को। तो डोबे रायनर ने अपना रूल दिया था जिसे हम कहते हैं ट्रायड्स रूल्स या फिर त्रिक सिद्धांत। तो उस त्रिक सिद्धांत में केवल ये अपने 3 ही ट्रायड्स बना पाए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे, 66, 63, 64 या फिर 65। तो जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तो उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 35, 53 और 85, 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व क्या हैं इनमें से। हेलोजन हैं, एल्कलाई हैं या फिर निष्क्रिय गैसें हैं या हेलाइड्स हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हेलोजन। परमाणु संख्या 35, 53 और 85 जो है वो होती है हेलोजन परमाणुओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है निम्न में से विषम का चयन कीजिए, सिलिकॉन, फास्फोरस, जर्मेनियम और आर्सेनिक। इन चारों में से विषम बताना है कि कौन सा है। तो देखिए इसमें से सिलिकॉन, आर्सेनिक और जर्मेनियम ये क्या है, ये उपधातुएं हैं जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। जबकि फास्फोरस एक धातु है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस। सवाल है वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है,
वर्ग, समूह, इकाई या फिर आवर्त। तो जो आवर्त सारणी है आधुनिक वाली, नहीं मेंडलीव वाली आवर्त सारणी की बात चल रही है, तो इसमें जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं इनको कहा जाता है समूह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और जो लेटे हुए जो होती हैं लाइनें जो होती हैं इन्हें कहते हैं आवर्त। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तांबा, जस्ता, लेड या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्व मौजूद हैं। मतलब पूछा है कि कितने तत्व मौजूद हैं छठे आवर्त में। 33, 18, 32 या फिर 8। तो जो आवर्त सारणी है आधुनिक वाली, इसमें छठे और सातवें दोनों ही आवर्तों में 32 तत्व हैं। ठीक है, कितने? 32। कई बार पूछा गया सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32। ठीक है, अगला जो सवाल है वो है ये जो नियम दे रखे हैं, नियम से पूछा गया है कि इन नियम के अनुसार इसमें से किस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब ऐसा कौन सा नियम है इनमें से जिसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए तो है ही नहीं इसमें, चलो दूसरा है न्यूटन का नियम, या फिर ऑप्शन नंबर सी है डोबेरानर का त्रिक सिद्धांत या त्रिक का नियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेंडलीव का आवर्ती नियम। तो हमने पीछे भी पढ़ा है, तो जो इन्होंने मेंडलीव ने अपना आवर्ती नियम दिया था, ये दिया था इन्होंने परमाणु भार के आधार पर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं किसके अनुसार? मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे? बेरियम, ये बी है सॉरी, बोरॉन, या फिर आयरन, या बेरिलियम, या फिर सेलेनियम। तो जो परमाणु संख्या 20 है आपको कमेंट बॉक्स में बताने की ये कौन से तत्व की है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, वो है बेरिलियम। ठीक है, जो जिसका परमाणु क्रमांक होता है 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है। कौन सी अधातु है? रुबिडियम है, कोबाल्ट है, पोटेशियम है, या फिर हाइड्रोजन है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 की बात करें तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं? सबसे ऊपर है हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है वो ही सबसे पहला तत्व ही हाइड्रोजन जो है वो ही अधातु है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है नीचे दिए गए तत्वों में से किसका कौन आकार में सबसे छोटा है? ये सभी विकल्प सही है, या फिर एल्यूमिनियम, या फिर सोडियम, या फिर मैग्नीशियम। अब देखिए यहाँ पर उसने चाल भी खेली है, क्योंकि एल्यूमिनियम में से इसने 3 परमाणु निकाल लिए हैं, इसीलिए तो एल्यूमिनियम 3+ बना है, क्योंकि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 परमाणु निकले हुए हैं। ठीक है, सोडियम में से 1 निकला हुआ है और मैग्नीशियम में से 2 निकले हुए हैं। ठीक है, अगर आ जाते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर निकले हुए हैं। तो हमसे पूछा है कि आकार में सबसे छोटा कौन है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला जो सवाल है वो है निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? मेंडलीव का आवर्त सारणी, या फिर दूसरा है आधुनिक आवर्त सारणी, डोबेरेनर का त्रिक, या फिर चौथा ऑप्शन है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि पिछले कई क्वेश्चंस में भी ये जिक्र आ चुका है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये परमाणु संख्या के आधार पर है। ठीक है, इससे पहले जो मेंडलीव की आवर्त सारणी आई थी ये परमाणु भार के आधार पर आई थी। इन्होंने बताया था कि जो तत्व होते हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है, इसमें से क्या है या कौन सा गुण है जो कि समान होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु आकार, परमाणु द्रव्यमान संख्या, या फिर परमाणु क्रमांक। अब देखिए बात कर रहे हैं समूह की, तो समूह कौन से होते हैं? जो खड़े होते हैं वो क्या होते हैं? समूह होते हैं। ठीक है, अब अगर हम समूह में ऊपर से नीचे जाएं या फिर नीचे से ऊपर जाएं तो देखिए
परमाणु का आकार तो चेंज होता जाएगा, क्योंकि तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है तो उसका आकार भी बढ़ता जाता है। ठीक है। अगला है परमाणु द्रव्यमान संख्या। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु की उसका द्रव्यमान संख्या भी बढ़ेगी। और परमाणु क्रमांक की भी अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु क्रमांक भी बढ़ेगा। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो एक समूह में सभी तत्वों की समान होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो समान रहती है। अगला सवाल है, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्मों के समान होते हैं। संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को जाना जाता है। आधुनिक आवर्त तालिका के रूप में, मेंडलीव के नियम के रूप में, टोबे-रायनर के त्रिक नियम के रूप में, या फिर न्यूलैंड के अष्टक नियम के रूप में। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है संगीत के नोट्स। तो मैंने आपको पहले सवाल में या दूसरे सवाल में शायद बताया था कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था वो इन्होंने इस आधार पर दिया था, जैसे कि हम संगीत के नोट्स होते हैं कौन से, सा रे गा मा पा वाले। ठीक है। तो सा रे गा मा पा धा नी और लौट कर फिर आ जाता है ये सा। ठीक है। तो इसमें गिनिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और लौट कर ये आ गया 8। तो इसे क्या कहा था इन्होंने, अष्टक सिद्धांत कहा था, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी शेल भरा है। मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम का, या फिर लिथियम सोडियम पोटेशियम का, या मैग्नीशियम हीलियम और नियॉन का, या फिर हीलियम नियॉन और आर्गन का। जैसे हमारी नज़र पड़ी ऑप्शन नंबर डी पर, क्योंकि इसमें कौन कौन से तत्व हैं, हीलियम है, नियॉन है और आर्गन है। तो हमें याद आ रहा है कि ये कौन से तत्व हैं, ये सारी की सारी अक्रिय गैसें हैं। और हमें पता है कि अक्रिय गैसों का जो अष्टक होता है वो भरा हुआ होता है, यानी कि बाहरी सेल जो है इनका भरा हुआ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की। न्यूलैंड ने, डोबे-रायनर ने, मेंडलीव ने, या फिर मोजले ने। मोजली नहीं है, ये मोजले होगा। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपने देख ही लिया, वो ऑप्शन नंबर सी है, मेंडलीव। क्योंकि जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो इन्होंने कुछ रिक्त स्थान जो है छोड़ दिए थे, वो इस आधार पर कि इन्हें पता था कि आगे आने वाले तत्व होंगे जो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठेंगे। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो सवाल है इसकी लैंग्वेज थोड़ी गलत लिखी हुई है। ये है कि CE58 जो तत्व है वो किस ब्लॉक का सदस्य है, डी ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का, या फिर एस ब्लॉक का। तो मैंने आपको बताया था, पिछले सवालों में बताया था कि 57 तक जो होता है वो तो होते हैं डी ब्लॉक के। ठीक है। उसके बाद एफ ब्लॉक में होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं, उनका नाम है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है। तो ये लेंथेनाइड नाम की जो श्रेणी है तो इसी में आएगा ये कौन सा वाला, CE58 तत्व। तो एफ ब्लॉक में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। अगला सवाल है, इनमें से कौन एक निष्क्रिय गैस है, क्रिप्टॉन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तो निष्क्रिय नहीं होती हैं, जबकि क्रिप्टॉन जो है वो निष्क्रिय गैस है, यानी कि अक्रिय गैस है, और इसका अष्टक पूरा भरा हुआ होता है और ये ग्रुप नंबर 18 में पाई जाती हैं। ठीक है। कौन से ग्रुप में, 18 में। कौन कौन सी, हीलियम है, नियॉन है, लिख देता हूँ, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, जिनॉन है, रेडॉन है और ये क्रिप्टॉन है। ठीक है। तो ये समूह नंबर 18 में पाई जाती है और ये अक्रिय गैसें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है, लेंथेनॉइड, अक्रिय गैसें, एक्टिनॉइड, या फिर हैलोजन। तो आपको पता ही होगा कि 58 से 71 तक वाले तत्वों को क्या कहते हैं, लेंथेनाइड। ठीक है। और बात करें एक्टिनाइड की तो ये स्टार्ट होते हैं 89 से लेकर 103 तक, तो ये एक्टिनॉइड हो जाएंगे। और अक्रिय गैसें आपको पता ही है, इस ग्रुप नंबर जो 18 होता है, समूह नंबर 18, जिसमें कि सारी की सारी अक्रिय गैसें हैं,
और हैलोजन जो है वो ग्रुप नंबर 17 में होते हैं। ठीक है, इसमें आता है आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सारे के सारे हैलोजन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेंथेनाइड। अगला सवाल है, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? ब्रोमीन, फ्लोरीन, आर्गन या फिर क्लोरीन? तो ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये तो सारे समूह 17 से संबंधित हैं, क्योंकि इसके सारे के सारे जो हैं हैलोजन हैं। जबकि आर्गन जो है वो एक अक्रिय गैस है और ये समूह संख्या 18 से संबंधित होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? सल्फर का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का या फिर हीलियम का? तो जिसका परमाणु संख्या सबसे कम होगी या जिसकी परमाणु संख्या सबसे छोटी होगी वो इसका ही आयतन सबसे छोटा होगा। तो हीलियम की कितनी होती है? 2 होती है, तो यही सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं किसको अलग करती हैं? उपधातुओं से धातुओं को, हैलोजन से धातुओं को, धातुओं से अधातुओं को या फिर उपधातुओं से अधातुओं को? तो जब हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं तो इसमें इधर होता है पी ब्लॉक। ठीक है, मान लीजिए ये आपका पी ब्लॉक है, तो यहाँ पर एक जिगजैग लाइन होती है। इस कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एक ऐसी जिगजैग लाइन बनती है। ठीक है, जो ये जिगजैग लाइन है, ये इस लाइन के इधर तो होती हैं धातुएं। ठीक है, और इधर होती हैं उपधातु, नहीं सॉरी, उपधातुएं तो ये खुद होती हैं, जबकि इधर होती हैं अधातुएं। ठीक है, तो ये जिगजैग लाइन है, ये धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। जबकि इसमें जिगजैग लाइन में खुद में जो भरी हुई होती हैं वो होती हैं उपधातुएं। ठीक है, वो तत्व कौन से होते हैं? उपधातु होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातुओं से अधातुओं को अलग करती है जिगजैग रेखाएं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला, स्कैंडियम सबसे हल्की धातु है। ये दूसरा है कॉपर और ओरम, इसे गोल्ड कहते हैं, एवं आर्सेनिक ये मुद्रा धातु हैं यानी कि कॉइन मेटल हैं। तीसरा ऑप्शन है सेलेनियम, फ्रेंसियम, Hg यानी कि पारा, गैलियम और ब्रोमीन ये तरल यानी लिक्विड तत्व हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। तो देखिए, जो हीलियम की बात करें हम, तो हीलियम की आयनीकरण क्षमता अधिकतम होती है, ये सही है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनीकरण की क्षमता घटती जाती है। जबकि हीलियम कहाँ पर रखा हुआ है? सबसे ऊपर रखा हुआ है, ये पी ब्लॉक में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए, जनरली हमने पढ़ा है कि जितनी भी निष्क्रिय गैसें होती हैं सबका बाह्य अष्टक होता है, पूर्ण होता है। इसका मतलब है कि सभी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन एक निष्क्रिय गैस ऐसी है जिसके बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसमें होते ही 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन उसका ऐसी बात नहीं है कि उसकी कक्षा आधी भरी हुई है, उसकी बाहरी कक्षा पूर्ण भरी हुई है, तभी तो वो निष्क्रिय गैस है, लेकिन उसमें होते ही 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम जो है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला जो सवाल है इसकी थोड़ी लैंग्वेज गड़बड़ है, चलिए हम ठीक कर लेते हैं। सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व कौन से आवर्त में रखे जाते हैं? इस तरह से होना चाहिए, कौन से आवर्त में। ठीक है, तो हम बात करें परमाणु संख्या 11 से 18 तक की, तो ये आवर्त 3 में आएंगे। क्यों? क्योंकि आवर्त पहले में कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन होता है, इधर हाइड्रोजन, और इधर होता है हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन को केवल H से लिखते हैं। और बात करें दूसरे की, तो इधर होता है लिथियम और इधर होता है नियॉन। ठीक है, इसका नियॉन का कितना होता है? परमाणु संख्या होती है 10 और लिथियम की होती है 3। तो ये तो 3 से 10 तक गए। तो हम इधर को आएंगे एस ब्लॉक में, इधर की साइड, तो अगला आ जाएगा सोडियम। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11। और जब उधर जाएंगे अक्रिय गैसों की तरफ, तो कौन सा आ जाएगा? आर्गन। ठीक है, आर्गन की परमाणु संख्या होती है 18। तो आ गया 11 से 18, तो ये कौन से आवर्त में आ गया? आवर्त संख्या 3 में आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला सवाल है,
किस तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। मतलब कि बाहर की कक्षा में तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कक्षाएं कितनी होंगी? 3 होंगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्गन। ठीक है, अभी बात करी थी हमने पिछले सवाल में, आर्गन की परमाणु संख्या होती है 18 और इसमें कितनी कक्षाएं होंगी? तो 3 कक्षाएं होंगी। क्यों? क्योंकि ये तीसरा आवर्त में आ रहा है ना, तीसरा आवर्त में जाएगा तो कक्षाएं भी 3 ही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? परमाणु संख्या 19 से 36 वाले। अब देखिए, हमने 18 तक की बात की थी, तो कौन से आवर्त में आए थे? ये आवर्त तीसरे में आए थे। तो 19 से कौन से आवर्त में चले जाएंगे? आवर्त संख्या 4 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है? वैद्युत ऋणात्मकता, वैद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर वैद्युत रसायन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऋणात्मकता। वैसे भी हैलोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता जो है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, सबसे उच्च विद्युत ऋणात्मकता हैलोजन परमाणुओं की ही होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखी गई है? ठीक है, कौन सी अवधि में पूछी है? अवधि 4, यानी कि आवर्त नंबर 4 में। तो बात करते हैं, देखिए सबसे पहले कौन सी है? हीलियम है। ठीक है, उसके बाद है नियॉन, हीनी अर्कर जीरन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीनी अर्कर यानी कि क्रिप्टॉन। तो चौथा ये हो गया, तो कौन सी आ गई चौथी? क्रिप्टॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्रिप्टॉन। अगला सवाल है, इन तत्वों में सबसे बड़ा अणु है? कौन सा सबसे बड़ा अणु है? हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, लिथियम या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए, बात करें सबसे बड़े अणु की, तो जिसकी परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे बड़ा अणु होगा। तो इनकी परमाणु संख्या देख लेते हैं। हाइड्रोजन की होती है 1, लिथियम की होती है 3, फ्लोरीन की होती है 9 और ऑक्सीजन की होती है 8। ठीक है, तो सबसे बड़ी किसकी है? 9, यानी कि फ्लोरीन की। तो सबसे बड़ा अणु भी कौन सा होगा? फ्लोरीन ही होगा। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, लिथियम। इसका होना तो फ्लोरीन ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या इसी की है। इन्होंने आंसर लिथियम दे रखा है, तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 50। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 16 समूह, 7 आवर्त और 8 समूह, 7 आवर्त और 17 समूह या फिर 7 आवर्त और 18 समूह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 7 तो आवर्त हैं और 18 समूह हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर ही है। तो देखिए, इस वीडियो में इस टॉपिक के हम 300 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसमें हमने 50 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। आने वाली कुछ और वीडियो आएंगी जिसमें कि हम 300 प्लस क्वेश्चन देखेंगे केवल इसी टॉपिक से। और भी टॉपिक के हमने ऐसे क्वेश्चन डाल रखे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।